का कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आइए हम कैसे हल करेंगे इन प्रश्नों को समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों हम देखेंगे प्रश्न 1 है, इसमें स्थान आ ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे है तो स्थान आ पर समय होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं इसके लिए। ए में दोपहर 12 बजे, बी में सुबह 7 बजे, सी में सुबह 9 बजे और डी में दोपहर 2 बजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोपहर 2। प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितने समय लगता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 8 मिनट, बी में 60 सेकंड और सी में 24 घंटे और डी में 4 मिनट। तो इसका एक अंश घूमने में 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए में प्रातः 5:30 बजे, बी में शाम 5:30 बजे, सी में 6:30 बजे और डी में 6 बजे। तो उत्तर आ जाएगा इसका प्रातः 6:30 बजे। अगला प्रश्न है 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और डी है शीत कटिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है ग्लोब की कोई 2 विशेषता लिखिए। अब ग्लोब की कोई भी 2 विशेषता हमको यहाँ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। देखिए, नंबर 1 ग्लोब स्थिर नहीं होती है, इन्हें घुमाया जा सकता है। नंबर 2 ग्लोब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। ये 2 विशेषता हमने इस तरह से लिख दिया है। अब देखेंगे हम प्रश्न अगला कि पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा होता है। तो इसका उत्तर देखें हम, पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखें हम उत्तर, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध इन 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न देखें हम, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो हम देखें यहाँ पर ताप कटिबंध, विषुवतीय प्रदेश, अति उष्ण कटिबंधीय पेटी, उष्ण कटिबंधीय पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय पेट और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये ताप कटिबंधों के नाम हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्त क्या कहलाते हैं व इनकी संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्त विषुवत वृत्त कहलाते हैं। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अंश अक्षांश वृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब का चित्र बना करके निम्नांकित को दर्शाइए। जैसे यहाँ हम चित्र बनाएंगे तो यहाँ विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे बारीकी से, तो यहाँ पर सब दर्शा हुआ मिलेगा आपको इस ग्लोब में। आप देख लेंगे और समझेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधी 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है।
इसका उत्तर देखें हम, क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्ण ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखें तो देशांतर रेखाओं की विशेषता लिखिए। देशांतर रेखाओं की विशेषता देखिए आप। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं निम्न हैं। ये अर्धवृत्त हैं। नंबर 2, इनके बीच की दूरी ध्रुव के तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तीसरा है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। इस तरह से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो उत्तर देखें हम, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें, मानक समय से क्या आशा है? भारत में मानक समय कितने देशांतर यमनोत्तर से माना जाता है? तो देश के मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली किसी यमनोत्तर देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय कहते हैं। भारत में 82/1/2 पूर्व को मानक यमनांतर देशांतर माना जाता है। तो इस तरह से हम इन सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।